हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? तो आज का क्लास एक और इंटरेस्टिंग क्लास है और आप सीरियसली एंजॉय करने वाले हैं इस क्लास को। लास्ट क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया था, एक लेंथी मैंने टॉपिक लिया था, दैट वाज ऑल अबाउट प्रोनाउंसिएशन। ओके, आई होप कि आपने मेरे वो वीडियोस देखे होंगे रिलेटेड टू प्रोनाउंसिएशन, जो प्रोनाउंसिएशंस के बारे में मैंने वीडियोस बनाए थे, अपलोड किए थे। तो आपने उससे बहुत कुछ सीखा होगा, आई एम क्वाइट श्योर। ठीक है, तो आज उसी चीज को मैं प्रैक्टिकली आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा इंग्लिश अल्फाबेट्स की। ठीक है, राइट, दैट की जो सही प्रोनाउंसिएशंस होता है लेटर्स का, वो कैसे किया जाए। सो बिफोर आई स्टार्ट द क्लास, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा गाइस, डू यू नो व्हाट एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन अल्फाबेट एंड लेटर्स? क्या आप जानते हैं कि लेटर्स और अल्फाबेट में फर्क क्या है? वैसे बहुत से लोगों से मैंने ये सवाल किया है, मोस्टली आई थिंक 50-60% पीपल डू नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन लेटर्स एंड अल्फाबेट। उनको ये फर्क ही नहीं पता है कि लेटर्स क्या है और अल्फाबेट क्या है। तो आज के क्लास में मैं आपको यही बताने लगा हूं कि व्हाट आर द लेटर्स एंड व्हाट इज अल्फाबेट। ओके, अल्फाबेट A B C to Z। ओके, ये कहलाता है आपका अल्फाबेट, राइट। और जो इंडिविजुअल इसके अंदर आपके होते हैं A B C, ये आपके होते हैं लेटर्स। ओके, तो इसको थोड़ा सा और मैं डिफाइन करूं, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। ओके, यानी जो आपका लेटर्स का ग्रुप होता है वो आपका कहलाता है अल्फाबेट। अगर हिंदी में बात करें तो वर्ण या अक्षरमाला, वर्णमाला या अक्षरमाला, ऑलराइट, दैट इज कॉल्ड अल्फाबेट। एंड द लेटर्स आर वर्ण या अक्षर इन हिंदी। ओके, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लेटर्स एंड अल्फाबेट। ओके, तो बहुत से लोग कहते हैं अल्फाबेट, लेकिन जिसमें आपने सुना होगा कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर, ब्लॉक लेटर्स तरीके से आपने सुना होगा, दैट्स कॉल्ड, ये जो अक्षर आपके अंदर हैं, दैट्स कॉल्ड लेटर्स। ओके, चलिए तो अब बात करते हैं जो सबसे ज्यादा गलती होती है वही पुरानी प्रॉब्लम जो हम लोग फेस करते आ रहे हैं, दैट्स MTI, मदर टंग इन्फ्लुएंस या रीजनल टच, जो हमारी लैंग्वेज में आ जाता है। यानी लेटर्स को तो हम बोलते हैं पर उनको मिस प्रोनाउंस करते हैं। बहुत सी जगहों पे स्कूल्स में कुछ टीचर्स जो पुराने पढ़ाने वाले हैं, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन दिस इज द, आई थिंक दिस इज अ बिटर फैक्ट, बिटर रियलिटी, कि बहुत से जगह पे अभी भी बहुत रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन पढ़ाया जा रहा है। ओके, जैसे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे ABCDEF है ना, EFGH है ना, और बहुत सी जगह आपने सुना होगा यल यम यन, ऑलराइट। तो इस तरीके के जो प्रोनाउंसिएशंस पढ़ाए जा रहे हैं, यल यम यन ए और जेड, तो इट्स कंप्लीटली रॉन्ग, ऑलराइट, ये बिल्कुल गलत प्रोनाउंसिएशन है। तो इंग्लिश तो बात की बात है, तो पहले तो आपको लेटर्स के सही प्रोनाउंसिएशन मालूम होने चाहिए। ओके गाइस, तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए फिर लेट्स गेट स्टार्टेड, स्टार्ट करते हैं कि प्रोनाउंसिएशन क्या है। सबसे पहला तो मैं लेटर लेता हूं A, ऑलराइट, इट्स A, लिसन टू मी केयरफुली, A as in apple, okay, B as in ball, C as in cat, right? D as in dog, E as in elephant, it's F। yes, इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, बहुत से लोग प्रोनाउंसिएशन यप या एप, फा, इट्स नेवर बी फा, इट्स अ फा। आपको क्या करना है, जो जिन लोगों को प्रॉब्लम है एफ के प्रोनाउंसिएशन में, मैं उनको बताना चाहूंगा कि आपको जो लोअर लिप्स है, उसको लोअर लिप को आपको बाइट करके बोलना है फा, ऑलराइट, F as in flag, G as in gun, H, yes, इसके प्रोनाउंसिएशन में कुछ डिफरेंस पाए जाते हैं। कुछ कंट्रीज में आई थिंक कुछ कुछ शायद परहैप्स अमेरिका में, USA में, कुछ स्टेट्स में इसका प्रोनाउंसिएशन H किया जाता है। द राइट, या द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस लेटर इज H, राइट। लेकिन इधर जो हम लोग प्रोनाउंस करते हैं न्यूट्रल एक्सेंट में, तो हम लोग उसको प्रोनाउंस करते हैं H as in hen, I, हाँ, ये प्रोनाउंसिएशन सोचने वाला, बहुत से लोग उसे कहते हैं I, it's never be I, it's I, okay, I as in ink pot, J as in
jug. K as in kite. L, yes, pronounce कैसे करेंगे? It's never be yell, it's L. Okay, L as in, alright, last किसी भी word को आप ले सकते हैं. M as in mango. Okay, N as in 9. Okay, nano. It's O as in owl. आप जब O को pronounce करें तो round your lip and then pronounce O as in owl. It's P. Yes, यहां पर भी दो pronunciation हो सकते हैं. अगर आप इंटरनेशनल pronunciation या global pronunciation में जाएं तो उसमें इसका pronunciation जो है इसका pronounce किया जाएगा it's P as in parrot, right? लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ न्यूट्रल एक्सेंट फॉलो कर रहे हैं तो इन न्यूट्रल एक्सेंट हमें इसको प्रोनाउंस करना है. इट्स P as in parrot. Okay, the next letter is Q as in queen. All right, the next letter is, yes, ये बहुत important है, that's R. Okay, हिंदी के रा में और इंग्लिश के R में थोड़े से साउंड का फर्क है. अगर इसका हम साउंड बात करें, हिंदी वाला जो रा है that's called रा, but इंग्लिश में it's not रा. आपको you have to roll your tongue little bit. Ra. Okay, it's R as in rat. Okay, next S as in song or scenery. Next, T, again international pronunciation, it's T as in time, technology, tomorrow, but neutral accent you have to pronounce T as in tomato or time. Okay, the next letter is U as in umbrella. V, the next letter V as in van. Okay, तो अब V के बाद जो लेटर है सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है. इसको यहां जो लोग प्रोनाउंस करते हैं दैट्स कॉल्ड W और पता नहीं क्या W और I don't know मीन्स कैसे लोग प्रोनाउंस करते हैं, but W it's wrong pronunciation. The right pronunciation of this letter is W. Okay, अगर मान लीजिए हम साउंड को तोड़ दें तो double plus U. Alright, W. Next letter is W as in wow, Wednesday. Okay, next letter is X. Y. Last letter, that's Z either or Z. इसमें बहुत से लोगों को confusion होता है कि whether it could be pronounced Z or it could be pronounced Z. इसे क्या pronounce किया जा सकता है या क्या किया जाए, right? तो अगर मैं इसके letters के बारे में बताऊं, international जो इसका pronunciation है that's called Z as in zebra. It's never be zebra. Z as in zebra, right? International sound है Z. लेकिन हमारे यहाँ जब इसे न्यूट्रलाइज किया जाता है साउंड को तो इट कुड बी ऑल्सो प्रोनाउंस Z. ऑलराइट, तो ये आपके लेटर का प्रोनाउंसिएशन है जो मैंने बताया. एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा. इट्स A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Okay, so this is the exact sound. These are the exact sounds of the letters. तो आपको करना है कि इनको प्रैक्टिस करनी है. आप मुझे सुने, मैंने कैसे प्रोनाउंस करने की कोशिश की है, मैंने कैसे प्रोनाउंस किया है, तो आप इसको प्रैक्टिस करें. दिस इज जस्ट ऑल अबाउट द प्रैक्टिस. व्हेन यू प्रैक्टिस द राइट प्रोनाउंसिएशन, अबाउट द राइट प्रोनाउंसिएशन, डेफिनेटली आपका प्रोनाउंसिएशन धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा. चलिए, तो फिर दिस इज ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और इंटरेस्टिंग चैप्टर टॉपिक्स के साथ आपके सामने आऊंगा. टिल देन, बाय बाय.